एक दलित और पिछड़ा का बेटा जब बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठता है तब सामंतवादियों का कलेजा दो टुकड़ों में बंट जाता है। वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि जो आज तक उनके सामने सर उठा के नहीं चल सका वो आज उनके ऊपर के कुर्सी पे कैसे बैठे। सामंतवाद के जड़ को बिहार से उखाड़ फेंकने वाले लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री बने तब यह किसी को फूटे आंख नहीं सुहाता। न सामंतवादी मीडिया को, न सामंतवाद का काला कोट पहने जज और वकीलों को, न ऑफिस में पान चबाते हुए बड़े बाबू साहब अफसरों को। तब उसी दौर में कई कहानी लिखी गई। हालांकि लिखी तब गई थी जब लालू यादव से पहले जगन्नाथ मिश्रा बिहार के मुख्यमंत्री थे, जिनके दौर में दलितों को पेशाब और तेजाब पिलाया गया था। लेकिन उन सभी कहानी के खलनायक बना दिए गए लालू प्रसाद यादव जी। मीडिया और सिनेमा के मिलीभगत से लालू और उनके जाति का ऐसा दुष्प्रचार किया गया मानो गाली भी उसके सामने तुच्छ। तो आइए आज आपको हम लेकर चलते हैं भागलपुर, जहां कैसे लालू के जंगलराज की कहानी का एक भाग आज भी जीवित है, यह हम आपको बताते हैं। भागलपुर की हवा में अब भी एक दबा हुआ कराहता हुआ स्वर तैरता है। वह स्वर है उन 33 गरीबों का, जिनकी आंखें इंसान ने नहीं, इंसान की शक्ल में बैठे दरिंदों ने छीन ली थी। दिन था 25 अक्टूबर 1989 का। थाने की कोठरी में एक युवक चीख रहा था, बाबू हम निर्दोष हैं, रहम करिए। लेकिन दया कहां थी? जाति का जहर उबाल जो मार रहा था। डीएसपी बीके शर्मा की निगरानी में सिपाही उनके ऊपर बैठ गए, हाथ पांव बांध दिए गए, फिर कसाई की तरह टेकुआ उनके आंख में घुसा दिया गया। एक चीख निकली, अरे माँ, और फिर चुप्पी, एकदम गहरा सन्नाटा। उसके बाद तेजाब उड़ेल दिया गया और फिर इतनी तेज चीख निकली कि थाने की दीवारों से टकराने पर दीवारें कांपने लगी। लेकिन डीएसपी बीके शर्मा का कलेजा नहीं कांपा। एक एक कर उमेश यादव, भोला चौधरी, शंकर तांती और लक्की महतो समेत कुल 33 लोगों को हमेशा के लिए अंधकार में ढकेल दिया गया। थाने के बाहर औरतें चीखती रही। बच्चों ने अपने बाप का हाथ पकड़कर पूछा, बाबा अब हमको कैसे देखोगे? लेकिन बाबा की आंखें अब सिर्फ खाली गड्ढा थी और कुछ भी नहीं। अदालतें एकदम से खामोश रही। मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने इस्तीफा देना तो दूर, ठहाका मारकर कहा कि नैतिक जिम्मेदारी ले ली है। और कुछ दिन बाद वही दरिंदे पुलिसकर्मी बीके शर्मा के पूरे टीम मेंबर, जिन्होंने उन 33 लोगों को अंधा किया था, उसे मलाईदार पोस्टिंग पर भेज दिया गया। अगर उस वक्त जेल अधिकारी दास ना होते, अगर पत्रकार अरुण शौरी ने हिम्मत नहीं दिखाई होती, तो शायद यह कांड हमेशा अंधेरों में दबा रह जाता। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की सुर्खी तब बनी थी एक खबर, आई पंचर ट्विस्ट टू इंश्योर ब्लाइंडनेस। आंखों को 2 बार फोड़ा गया ताकि रोशनी लौटे ही नहीं। और यह पूरी दुनिया ने पढ़ा और पूरी दुनिया का रोम रोम सिहर उठा। सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूर होकर मुआवजा देना पड़ा। लेकिन मुआवजे से क्या आंखें लौट सकती थी? क्या रोशनी की कमी को मिटाया जा सकता था? क्या रोशनी की कमी से टूटी हुई जिंदगियों को फिर से जोड़ा जा सकता था? नहीं। पर धीरे धीरे समय बदला। साल आया 2003 का। तब लालू यादव, जो गरीब और पिछड़ों की आवाज उठाते हुए राजनीति के केंद्र में पहुंच चुके थे, तभी आई प्रकाश झा की फिल्म गंगा जल। गांव वालों ने पोस्टर देखा तो दंग रह गए। माफिया का नाम रखा गया था साधु यादव, उसके बेटे का सुंदर यादव और भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर बच्चा यादव। राम सहाय ने फिल्म देखी तो उसकी बुझी हुई आंख से भी आंसू निकल पड़े और वह फफक कर बोला कि अरे असली गुनहगार तो शर्मा था, मुख्यमंत्री मिश्रा था, और अब दुनिया हमें ही कातिल समझेगी। कत्ल भी हमारा हुआ और कातिल भी हम ही बना दिए गए। गांव के नौजवान जब पूछते कि बाबा ये नाम क्यों चुने गए, तब राम सहाय का स्वर कांपता और कहता कि बेटा यह सिर्फ लालू यादव को बदनाम करने की चाल थी। जिसने हमारी तरफदारी की ना, उसी के नाम हमारे बदनामी का बोझ दे दिया गया। यही चाल है इन मनु की औलादों की, पहले हमारी आंखें छीनी और फिर हमारी इज्जत भी। आज भी भागलपुर की गलियों में कोई बच्चा जब अंधे बाप का हाथ पकड़ता है और पूछता है कि बाबा सूरज कैसा दिखता है, और तब बाप चुप हो जाता है, क्योंकि उसके पास शब्द तो हैं पर आंखें नहीं हैं। और यह सिर्फ भागलपुर के उन 33 गरीबों की कहानी नहीं है, यह उस व्यवस्था का आईना है जहां गुनहगार बच जाते हैं और पीड़ित बदनाम हो जाते हैं। यह उस साजिश का इतिहास है जहां जाति, सत्ता और मीडिया मिलकर सच्चाई को पलट देते हैं। राम सहाय की अंतिम पंक्ति ही इस कहानी की आत्मा है, धन्य है मनु की औलाद, जिन्होंने हमारी आंखें भी छीनी और हमारी इज्जत भी। कत्ल भी हमारा हुआ और कातिल भी हम ही हो गए।
दरअसल यह गंगा जल कोई फिल्म नहीं थी, यह एक प्रक्रिया था कि कैसे देश स्तर पर लालू प्रसाद यादव के नाम और उसके जात को बदनाम किया जा सके। और बस कुछ इसी तरह मिश्रा और शर्मा के दरिंदगी की कहानी लालू यादव के नाम कर दिया गया और जंगल राज के राजा बना दिए गए लालू प्रसाद यादव। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। यह सच्ची कहानी है, आप भागलपुर में जाकर गलियों में ढूंढ सकते हैं और तय कर सकते हैं कि कौन था जो जंगल राज बिहार को बनाए रखा था और कौन है जिसे जबरदस्ती जंगल राज का राजा इस बिहार में बनाया जाता है। धन्यवाद।